हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस वीडियो में टोटल आपका 100 क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखा करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर, लाइक भी कर ले, दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत में लाइब्रेरी पेशेवर संघ का सबसे पुराना संघ कौन सा है? तो इसकी ऑप्शन ए है भारतीय पुस्तकालय संघ, जो भारत में लाइब्रेरी पेशेवर संघ का सबसे पुराना संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं आपका ILA, की स्थापना कब हुई थी? इसमें क्या है दोस्तों, जो है इसमें ऑप्शन मिसप्रिंट है। एक्चुअली आपका इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी ये आपका 1933 में हुआ था। ठीक है, इसमें आपका कोई नहीं है, 1933 में हुआ था, जो आप लोग याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था ऑप्शन आपका बी, 1963 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग याद रखना है कि इसको इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की जो स्थापना हुई थी ये आपका 1963 में हुआ था। भारत में पुस्तकालय संघ का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का 4 का जो ऑप्शन है आपका पेशेवर मानकों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ILA का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसकी ऑप्शन बी है पेशेवर विकास के लिए एक मंच प्रदान करना ILA का मुख्य उद्देश्य है। लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसकी ऑप्शन आपका है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई पेशेवर संघ क्या करता है? तो इसकी उपयुक्त आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, लाइब्रेरियंस की नौकरी बढ़ाता है, पेशेवर विकास के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है, लाइब्रेरियंस की कानूनी मदद करता है। IAS LIC का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसकी ऑप्शन आपका बी है विशेष पुस्तकालयों को एक साथ लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय पेशेवर संघ द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रमुख पत्रिका कौन सी है? तो इसकी ऑप्शन आपका डी है, आपका ऑल ऑफ एबव, यानी जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी रिव्यू, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ALA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है शिकागो में। IAS LIC की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर होता है? तो इसके ऑप्शन बी है कोलकाता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन सेंटर की जो वार्षिक जो एनुअल जो बैठक होती है वो कहाँ पर होती है? कोलकाता। IAS TI का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए है IAS TI का पूरा नाम है इंडियन एसोसिएशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं आपका IFLA बोलते हैं, और IFLA का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पुस्तकालय पेशेवर संघ द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन डी है पुस्तकालय पेशेवर सम्मान। पुस्तकालय पेशेवर संघ क्या करते हैं? तो ऑप्शन डी है पेशेवर मानकों का निर्माण करते हैं, सदस्यता शुल्क लेते हैं और लाइब्रेरियंस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, IFLA का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसकी ऑप्शन डी है सभी, पुस्तकालयों के लिए नीति निर्धारण, पुस्तकालय पेशेवर को जोड़ना और सहयोग करना, पुस्तकालयों की सुलभता बढ़ाना। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी कोलकाता। भारत में पुस्तकालयों को लेकर किस मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है? संस्कृति मंत्रालय। LIS यानी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में PIL का पूरा नाम क्या है? तो इसकी ऑप्शन बी है
पब्लिक इंफॉर्मेशन लिटरेसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PIL का पूरा नाम है पब्लिक इंफॉर्मेशन लिटरेसी। भारतीय पुस्तकालय संघ के द्वारा आयोजित सम्मेलन का नाम क्या है? तो इसकी ऑप्शन डी है ILA। लाइब्रेरी साइंस में अध्ययन करने के लिए सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली विश्वविद्यालय। ILA की स्थापना कब हुई थी? माफ़ कीजिएगा, IFLA की स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसमें आपका ये दोस्तों मिस प्रिंट है, एक्चुअली आपका ये 1927 को हुआ था। LIS के क्षेत्र में क्लिप का अर्थ क्या है? तो क्लिप का जो पूरा नाम है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। नेशनल एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरीज का गठन किस वर्ष हुआ था? 1956 में। भारतीय पुस्तकालय संघ के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? महेश शर्मा। वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर होता है? तो इसकी ऑप्शन आपका विभिन्न स्थानों पर हर साल। भारत पुस्तकालय पेशेवर के लिए नेशनल कॉलेज ऑफ लाइब्रेरियनशिप किस देश में स्थित है? तो इसकी ऑप्शन है अमेरिका में। भारत में पुस्तकालय पेशेवर का प्रमाणीकरण कौन करता है? भारतीय पुस्तकालय संघ। पुस्तकालय मंच किस भारतीय राज्य की पुस्तकालय संघ है? राजस्थान। पुस्तकालय संघ द्वारा कौन सी प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? पुस्तकालय पेशेवर विकास कार्यक्रम। पुस्तकालय संघ के लिए किस प्रमुख कार्य में पेशेवर नेटवर्किंग होती है? तो इसकी ऑप्शन बी है वार्षिक सम्मेलन। विक्रम साराभाई लाइब्रेरी किस स्थान से जुड़ा हुआ है? IIT अहमदाबाद। माफ़ कीजिएगा, हाँ। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पेशेवर संघ के सदस्य कौन हो सकते हैं? पुस्तकालय सहायक और पेशेवर। भारत में पुस्तकालय पेशेवर संघ के द्वारा किस पुरस्कार का आयोजन किया जाता है? उपयुक्त सभी। IAS LIC का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें उपयुक्त सभी है। किस पुस्तकालय पेशेवर संघ का उद्देश्य पुस्तकालयों में समावेशित और विविधता को बढ़ावा देना है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका ए नंबर, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ALA बोलते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म NDLI, का गठन किस उद्देश्य के तहत किया गया था? तो ऑप्शन बी है उच्च शिक्षा के लिए ऑनलाइन पुस्तकालय। IFLA द्वारा कौन सा विश्व स्तर का प्रसिद्ध पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन डी है IFLA लाइब्रेरी इनोवेशन अवार्ड। भारत में पुस्तकालय पेशेवर के लिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? तो ये ऑप्शन ए है शोध और शिक्षा के लिए डिजिटल नेटवर्किंग। पुस्तकालय पेशेवर संघ के सदस्य किस प्रकार के प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं? उपयुक्त सभी। IAS LIC का त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी IAS LIC जर्नल। पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में किस पुस्तकालय संघ ने सबसे पहले कार्य करना शुरू किया था? तो इसकी ऑप्शन ए है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं। भारत में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? उपयुक्त सभी। सार्वजनिक पुस्तकालयों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने भारत में अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन डी है यूनेस्को ने। लाइब्रेरियंस के लिए एक पेशेवर मानक का विकास किस संस्था ने किया था? तो ऑप्शन ए है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी साइंस में क्लिप का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन सभी है। क्या ILA का उद्देश्य पुस्तकालय पेशेवर की शिक्षा को बढ़ावा देना है? इसके ऑप्शन है ए हाँ। किस वर्ष इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो इसके ऑप्शन ए है, हालांकि आपका गलत है, 1933 में हुआ था। भारत में पुस्तकालय के लिए पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस राज्य में लागू हुआ? पश्चिम बंगाल। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इन्फिलिबनेट,
की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया? तो ऑप्शन बी है, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन डी है सभी के लिए। IAS LIC का प्राथमिक उद्देश्य किस क्षेत्र पर है? विशेष पुस्तकालयों का विकास। इफ्ला का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? हेग में। भारत में पुस्तकालयों के लिए सर्वोत्तम मानकों का निर्धारण किस संगठन द्वारा किया गया? ILA के द्वारा किया गया। किस संगठन द्वारा लाइब्रेरियंस के लिए पब्लिक रिलेशन और प्रचार की योजना बनाई जाती है? तो ऑप्शन बी है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। भारत में लाइब्रेरी के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी फंड किस विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। भारत में किस पुस्तकालय पेशेवर संघ ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की? तो इसकी ऑप्शन ए है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेशनल डिपॉजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का उद्देश्य क्या है? तो इसमें उपयुक्त सभी। डिजिटल लाइब्रेरी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संघ कौन सा है? तो ऑप्शन ए है, इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। भारत में किस पुस्तकालय संघ का उद्देश्य लाइब्रेरी शिक्षा में सुधार करना है? तो ऑप्शन डी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है? तो ऑप्शन बी है, पुस्तक सूची का संग्रहण। पुस्तकालय पेशेवर संघ में लाइब्रेरी साइंस में किन कौशल का विकास किया जाता है? उपयुक्त सभी। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया था? तमिलनाडु में। डिजिटल प्रिजर्वेशन के संबंध में कौन सा पुस्तकालय पेशेवर संघ कार्य करता है? तो ऑप्शन सी है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पेशेवर के लिए IAS LIC का त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी है। लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए किस संस्था ने कोड ऑफ एथिक्स जारी किया? तो ऑप्शन बी है, इफ्ला ने, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। भारत में लाइब्रेरियन के लिए कौन सा प्रशिक्षण कार्यक्रम सबसे प्रसिद्ध है? उपयुक्त सभी। इफ्ला द्वारा किस प्रकार का पुस्तकालय पुरस्कार प्रदान किया जाता है? लाइब्रेरी इनोवेशन पुरस्कार। यूनेस्को द्वारा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में क्या उद्देश्य स्थापित किया गया? तो ऑप्शन बी है, शिक्षा और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। पुस्तकालय के डिजिटलीकरण के लिए किस संस्थान ने कई योजना बनाई है? तो इसकी ऑप्शन डी है, इनफिलिप्नेट ने। इसका पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। IAS LIC का सम्मेलन किस विषय पर आधारित होता है? उपयुक्त सभी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन हैं? विक्रम साराभाई। लाइब्रेरी साइंस में कौन सा एक प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है? उपयुक्त सभी। पुस्तकालयों के लिए कौन सा प्रमुख नेटवर्क काम करता है? इनफिलिप्नेट। पुस्तकालयों के पुस्तक संग्रह के वर्गीकरण के लिए कौन सा प्रणाली सबसे अधिक उपयोगी है? इसमें आपका उपयुक्त सभी सारे हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का भविष्य किस दिशा में है? उपयुक्त सभी दिशा में। पुस्तकालय पेशेवर के लिए कोड ऑफ एथिक्स का उद्देश्य क्या है? तो पेशेवर नैतिकता और जिम्मेदारी बढ़ावा देना। भारत में पुस्तकालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। इनफिलिप्नेट का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। भारत में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पुस्तकालयों की सुलभता और सेवा सुधार करना। लाइब्रेरी साइंस के अध्ययन करने के लिए सबसे सामान्य पाठ्यक्रम कौन सा है? उपयुक्त सभी। भारत में इनफिलिप्नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्वविद्यालय और शोध संसाधनों को डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ताओं की जानकारी प्राप्त करने के तरीके से परिचित कराना। इंडिया नेशनल लाइब्रेरी किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पुस्तकालयों में क्या उपयोग है? उपयुक्त सभी। लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी ऑटोमेशन का
अर्थ क्या है? उपयुक्त सभी। लाइब्रेरी एजुकेशन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? लाइब्रेरियंस को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना। भारत में नेशनल रिपोजिटरी और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल शिक्षा सामग्री का ग्रहण और वितरण। पुस्तकालयों के लिए इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का अर्थ क्या है? पुस्तकालय संग्रह में जानकारी प्राप्त करना। पुस्तकालय विज्ञान में क्लासिफिकेशन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो पुस्तकों और अन्य सामग्री को उपयुक्त श्रेणियों में विभाजित करना। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस देश की प्रणाली से संबंधित है? अमेरिका। लाइब्रेरी साइंस में सब्जेक्ट हेडिंग का कार्य क्या है? विषय आधारित सूची तैयार करना। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसके आपका 1951 में, हालांकि ये 1948 में हुआ था। ई रिसोर्सेस का मत क्या है? उपयुक्त सभी। भारत में सबसे बड़े पुस्तकालय का नाम क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो जिसको बोलते हैं इफ्ला बोलते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चंस कवर किए, बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर भी करो। जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लो ताकि आने वाली सारी वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।